गाज़ा पर हालत दिन-ब-दिन और गंभीर होती जा रही है। इज़राइल लगातार गाज़ा पर अपने पूरे कब्ज़े की तैयारी कर रहा है। इस दबाव का असर अब साफ दिखने लगा है। लंबे समय से इज़राइल का विरोध कर रहे और आंदोलन का झंडा बुलंद करने वाले संगठन हमास ने अब 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही हमास ने आधे बंधकों को छुड़ाने की बात भी की है। लेकिन इसके बदले में उसने शर्त रखी है कि इज़राइल को भी अपनी जेलों में बंद कुछ फ़लस्तीनियों को रिहा करना होगा। इज़राइल मीडिया ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है, लेकिन इज़राइल सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि उन्हें भी मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें साफ समझाया जा सकता है कि हमास अब भारी दबाव में है। मिस्र के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि यह प्रस्ताव अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ की पहले दी गई योजना पर आधारित है। उस योजना को इज़राइल पहले ही स्वीकार कर चुका था। इस मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास प्रतिनिधियों, कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के बीच बैठक हुई, जिसमें युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इज़राइल की ओर से ज़मीनी हमले का खतरा देखते हुए इज़राइल फ़िलिस्तीनी गाज़ा सिटी के पूर्व इलाकों से भागकर पश्चिम और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। बेत लैया नामक इलाके में रहने वाले प्रबंधक अहमद मोहसिन के मुताबिक हाल ही के दिनों में करीब 995 परिवार अपने घर छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ताज़ा इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत हुई है। अब तक 22 महीनों से चल रहे युद्ध में 62,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सोमवार सुबह सहायता प्राप्त करने की कोशिश में 7 फ़लस्तीनी मारे गए। पिछले 24 घंटे में कुपोषण और भूख से 5 लोगों की जान चली गई। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 263 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें 112 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इज़राइल के विदेश मंत्री ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में काम कर रहे ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों के वीज़ा रद्द कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी और साथ ही एक इजरायली सांसद का वीज़ा भी रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर गाज़ा की स्थिति बेहद नाजुक है और लगातार बमबारी और हमला हो रहा है। दूसरी ओर भूख और कुपोषण से लोगों की मौत बढ़ रही है। युद्ध विराम का प्रस्ताव उम्मीद की एक किरण है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब दोनों पक्ष ईमानदारी से शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं।